नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन हार्ट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, हार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एनिमल की लाइफ एंड डेथ का फैसला, हमारी भी लाइफ एंड डेथ का फैसला, जब तक ये ऑर्गन काम करेगा तब तक चलता रहेगा, तब तक हम जिंदा हैं। ये ऑर्गन काम करना बंद कर दिया तो डेथ हो जाती है। तो इतना इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी है, तो इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं और उसके बाद हम इसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात, ये इसका इंटरनल पार्ट है। सबसे पहले इसकी जो मस्कुलर स्ट्रक्चर, इसका जो वॉल है, हार्ट की जो वॉल है वो कैसे बनी होती है। तो हार्ट की वॉल के मेनली 3 हिस्से में बांट सकते हैं। सबसे इनर पार्ट है एंडोकार्डियम, जो अंदर का पार्ट। एंडो मीन्स इंटरनल एंड कार्डियम मीन्स इसके अंदर। ये एक नॉर्मल एपिथेलियल सेल इस तरह स्ट्रक्चर वाली होती है, जो कि वेना केवा एंड एओर्टा जो हार्ट से निकलती हैं, और जो पल्मोनरी आर्टरीज और जो भी पल्मोनरी वेन्स हैं उन जो निकलती हैं, उनके साथ ये कंटिन्यूस वाली स्क्वेमस एपिथेलियम है, यानी ये उनके साथ कंटिन्यूस लाइनिंग बनाती है। अब आते हैं मिडिल पार्ट जो मायोकार्डियम है। मायोकार्डियम मस्कुलर यानी मेन पार्ट है हार्ट का। आप जानते हैं कि जो हार्ट की मसल्स हैं वो स्ट्रिएटेड होती हैं। हार्ट की मसल्स हैं वो स्ट्रिएटेड होती हैं, लेकिन ये जो बाकी स्ट्रिएटेड मसल्स हैं बॉडी की, उनसे बहुत ही डिफरेंस है। जैसा कि आपको पता है कि जो ह्यूमन बॉडी में जो मसल्स हैं वो 2 टाइप की होती हैं, स्ट्रिएटेड एंड स्मूथ। जो स्ट्रिएटेड होती हैं वो होती हैं वॉलेंट्री मसल्स, और जो स्मूथ होती हैं वो होती हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। हार्ट इन दोनों मसल्स का ही एक मिला जुला रूप है। ये इनवॉलेंट्री है प्लस स्ट्रिएटेड है। दिस इज इनवॉलेंट्री ऑल्सो, इनवॉल्यूंटरी। तो इनकी विशेषता ये है कि स्ट्रेटेड होती हैं बट इनवॉलेंट्री होती हैं, यानी आप अपनी मर्जी से इसको धड़कना बंद या चालू नहीं कर सकते हैं। इसका धड़कना एक बार चालू हो गया, बेसिकली ये कब चालू होता है, हमारे 5th वीक एम्ब्रियो में। 5th वीक जो एम्ब्रियो होता है उससे चालू हो जाता है, और अनटिल डेथ तक ये धड़कता रहता है। तो आप इसके धड़कने पर कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर इसको स्टार्ट या बंद नहीं कर सकते। तो दैट इज कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स। तो ये मस्कुलेचर पार्ट है, और इसका आउटर पार्ट होता है एपिकार्डियम। एपिकार्डियम अगेन इज ए सिंगल लेयर एपिथेलियम सेल। ये सिंगल लेयर मेम्ब्रेन होती है जो कि एपिथेलियल सेल्स की होती है। अब हम आते हैं इसके चारों ओर एक पेरिकार्डियम का एक लेयर अगेन होता है। इस लेयर की एक विशेषता है कि इसके जो 2 पार्ट होते हैं, इस लेयर के 2 पार्ट होते हैं। जो आउटर पार्ट है वो होता है फाइब्रस पार्ट। इसका जो आउटर पार्ट है वो होता है फाइब्रस पार्ट, और जो इसका इनर पार्ट है वो 2 टुकड़ों में बंटा होता है, पेराइटल और विसरल। जो विसरल पार्ट है वो हार्ट से जो एपिकार्डियम है उससे बिल्कुल चिपका हुआ रहता है, और जो विसरल पार्ट है, जो पेराइटल पार्ट है, वो फाइब्रस पेरिकार्डियम के जस्ट टच में रहता है, और इन दोनों के बीच में एक स्पेस बन जाता है जिसको हम पेरिकार्डियल स्पेस बोलते हैं, और इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है। यहाँ पर ये पेरिकार्डियल फ्लूइड है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये फ्लूइड क्या करता है, इसको जो आपस में जो धक्के होते हैं उनसे सुरक्षा प्रदान कर, मतलब कुशन, इट्स ए कुशनिंग इफेक्ट है इसका, कुशनिंग इफेक्ट। ये कुशनिंग का काम करता है। ये सब स्ट्रक्चर इसलिए क्योंकि हार्ट एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए ये सब अरेंजमेंट्स किए गए हैं। तो आपने देख लिया है कि इसका जो एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम की जो स्ट्रक्चर है वो इट इज कवर्ड बाय ए पेरिकार्डियम। पेरी मीन्स चारों ओर, तो ये चारों ओर से कार्डिया इट्स ए हार्ट, तो कार्डिया इट्स ए कार्डिया, it is denoted heart. Wherever you find a cardia word, it means at a heart. तो अब इसकी हमने वॉल की स्ट्रक्चर पढ़ लिया, अब हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। आपको पता है कि जो ह्यूमन हार्ट है इट इज 4 चैम्बर्ड। इसकी 2 साइड्स हम ले सकते हैं, दिस इज द राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड।
एंड इसमें दो प्रकार के चैम्बर्स पाए जाते हैं, जो 4 चैम्बर स्ट्रक्चर है इसमें दो प्रकार के। फर्स्ट अपर चैम्बर्स को बोलते हैं एट्रियास, और जो लोअर चैम्बर्स हैं उनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। तो एट्रियम्स और वेंट्रिकुलर्स दोनों ही राइट और लेफ्ट पार्ट के होते हैं, तो इस तरह इसके 4 पार्ट बन जाते हैं। तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस प्रकार से अब हम देखते हैं कि इनमें कैसे कैसे ब्लड सप्लाई है, कैसे कैसे ये पार्ट काम करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं राइट एट्रियम। राइट एट्रियम इज द ऐसा पार्ट है हार्ट का जहाँ से फर्स्ट एक्शन चालू होता है। जो हार्ट बीट है उसका फर्स्ट एक्शन राइट एट्रियम से ही चालू होता है। राइट एट्रियम कैसा दिखता है हम देख लेते हैं अंदर से। राइट एट्रियम लगभग ऐसा दिखता है। इसके अंदर जो राइट एट्रियम है, इसके अंदर क्या क्या आता है देखो। इसके अंदर इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आता है, साथ में सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आता है, और इसका जो ब्लड है वो ट्राइकस्पिड वॉल्स के द्वारा, ये ट्राइकस्पिड वॉल्स है। ट्राइकस्पिड वॉल कैसा दिखता है, हम इसको अगर इसमें क्रॉस सेक्शन में काटें तो ट्राइकस्पिड वॉल लगभग ऐसा दिखता है। This is tricuspid wall, means 1, 2 and 3, it having 3 cuspids। जो ट्राइकस्पिड वॉल के द्वारा ये जो ब्लड है ये वेंट्रिकल में जाता है। और इसमें आता कैसे है ब्लड, इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा, इसके द्वारा ये ब्लड इसमें आता है। और यहाँ पर सुपीरियर वेना केवा के जस्ट पास में हार्ट का पेस मेकर, इट्स अ पेस मेकर, पेस मेकर बोलते हैं। पेस मीन्स स्पीड, मीन्स आपका चलने का जो पेस जैसे उसको मेकर मीन्स आपका जो मूवमेंट को स्टार्ट करने वाला। तो इसको हम उसके साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं एस ए नोड। एस ए नोड इट मीन्स साइनो ऑरिकुलर नोड। ये एक नोड होती है जो न्यूरल मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जो कि हार्ट बीट का इनिशिएशन यहीं से होता है। इट इज कॉल्ड ए पेस मेकर। इसकी ये सिचुएटेड होती है जस्ट सुपीरियर वेना केवा के जो वॉल्व होता है उसके जस्ट पास में। फर्स्ट इसके बाद इसका एक और इसकी जो अगेन इसकी जो आगे वाली वॉल्व है, यानी जो वेंट्रिकल के पास वाली वॉल्व है, यहाँ पर हम इसको आगे बता देते हैं। ये इस वॉल्व पर इसका एक और नोड रहता है, इसको बोलते हैं हम एवी नोड। इस नोड को हम बोलते हैं एवी नोड, मीन्स एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड इन दोनों के जॉइंट के ऊपर रहता है, जहाँ पर दोनों राइट वेंट्रिकल और राइट आरिकुलर जुड़ते हैं। तो यहाँ पर ये रहता है, यहाँ पर ये एसए नोड है और यहाँ पर एवी नोड है। एवी एसए नोड से जो सिग्नल है या जो बीट का जो इनिशिएशन है वो शुरू होता है और यहाँ तक आता है। यहाँ से फिर पूरे हार्ट की वॉल्स में फैलता है। कैसे फैलता है कि हार्ट की जो इनर वॉल, जो दोनों वेंट्रिकल्स के जंक्शन है, वहाँ पर बंडल ऑफ हिस पाए जाते हैं। इनको एक फाइबर्स का, एक नर्व फाइबर्स का एक जाल होता है जिसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस। और यहाँ पर जो एंड पर पहुंचकर, दोनों वेंट्रिकल के एंड के ऊपर पहुंचकर अगेन एक स्मॉल फाइबर्स का एक जाल फैलता है और इसको बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। इसको बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। तो अब हमने देख लिया है कि राइट एट्रियम कैसे दिखता है अंदर से और कौन कौन से वाल्व इसके अंदर खुलते हैं, और यहाँ से इनिशिएशन होता है हार्ट बीट का जो मेन है, और हार्ट बीट की सप्लाई एवरी पार्ट ऑफ द हार्ट कैसे होती है। यहाँ से एसए नोड से एवी नोड, ये एसए नोड है, ये एवी नोड है, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस से पुरकिंजे फाइबर, और ये इस तरह पूरा हार्ट जो है वो धड़कता है। अब हम आते हैं इसके अगले जो चैम्बर है उसकी तरफ, दैट इज कॉल्ड राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में क्या होता है, राइट वेंट्रिकल एक इस तरह की स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो आती है एट्रियम की तरफ से। जितना भी ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो सप्लाई लेते हैं वो सारा का सारा हमारे
राइट पार्ट में आता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा सारा का सारा लेफ्ट पार्ट में आता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स हमारी जो ब्लड सप्लाई है इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा की राइट एट्रियम में कलेक्ट होता है, फिर ये सारा का सारा राइट वेंट्रिकल में ड्रॉप हो जाता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब राइट वेंट्रिकल क्या करता है इसको, राइट वेंट्रिकल इसके अंदर एक वॉल्व होता है जो कि इस तरह रहता है, इसके अंदर एक वॉल्व रहता है जो कि इस तरह रहता है। इस वॉल्व के द्वारा, इस वॉल्व को बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी वॉल्व। ये पल्मोनरी आर्टरी को ब्लड सप्लाई करता है। ये जो पार्ट है राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी। ये हमारी बॉडी की एकमात्र ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। आपको ध्यान रखना है, पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, क्योंकि ये राइट वेंट्रिकल से जा रहा है। हम बात कर रहे हैं राइट वेंट्रिकल की। राइट पार्ट में जो सारा का सारा ब्लड है वो ओनली डीऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड, और यहाँ वाला लेफ्ट पार्ट वाला है सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड। तो ये जो है पल्मोन जो लंग्स में ये जो सप्लाई है ये लंग्स में जाती है, ये सारी की सारी सप्लाई जो लंग्स में जाती है। लंग्स से अब हम अगले पार्ट की तरफ आते हैं। तो इसका काम खत्म हो गया है, अभी ये पार्ट हमने स्टडी कर लिया है। नाउ इट्स कमिंग टू नाउ कमिंग टू थर्ड पार्ट, इट इज लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है, लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हम इस लेफ्ट एट्रियम के अंदर रिसीव करते हैं। तो इसका जो इस तरह का वाल्व रहता है, और यहाँ पर ये पल्मोनरी वेन से, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स। इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो ये ऐसी शरीर की एकमात्र वेन है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो आपने देखा कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, यहाँ दोनों की डेफिनेशन बदल जाती है। वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ये पल्मोनरी है। यहाँ कहाँ से आती है, लंग्स से सप्लाई होती है। तो लंग्स के द्वारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर पहुंच जाता है। अब क्या होता है कि हार्ट का जो बिगर मोस्ट पार्ट, उसकी हम स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। तो ये जो इसके नीचे ये एक बाइकस्पिड वॉल्व रहता है। बाइकस्पिड वॉल्व ऐसा दिखता है, इट्स ए बिगेस्ट वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व ऐसा रहता है। ये वॉल्व जो है इसके द्वारा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड सप्लाई हो जाती है। तो जैसे ये पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सारा का सारा ब्लड नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट, दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। इट इज ए लार्जेस्ट चैम्बर। ये ऐसा दिखता है हमें करीबन, इट्स ए बिगेस्ट पार्ट। इस पार्ट में दो वॉल्व्स खुलते हैं। एक तो जो ब्लड सप्लाई इनकमिंग वॉल्व, इनकमिंग ब्लड सप्लाई, जो कि लेफ्ट ऑरिकल से अभी हमने बताया बाइकस्पिड वॉल्व के द्वारा। लेकिन जब ये पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसका जो मेन फंक्शन चालू होता है वो है एओर्टा का सप्लाई। यहाँ से एक बहुत बड़ी आर्टरी निकलती है, इसको बोलते हैं एओर्टा। तो एओर्टिक वॉल्व जो होता है वो अगेन इस प्रकार का होता है, जिससे हम इस प्रकार के वॉल्व होने का क्या फायदा है कि ब्लड अगर वापस आना चाहे तो इसको फ्लो को रोक देते हैं, क्योंकि इसमें ओनली वन वे है। इस तरह के हार्ट के जितने भी वॉल्व्स हैं इसमें ओनली वन वे, यानी यहाँ से अगर ब्लड वापस जाना चाहे तो पॉसिबल नहीं है। इसी तरह अगर पॉसिबल हो जाता है तो वो कोई ना कोई डिफेक्ट हो जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि हार्ट डिजीज जो होते हैं बच्चों में, कमजोरी होती है या किसी वॉल डिफेक्ट होते हैं, तो वॉल डिफेक्ट होने का ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मिक्स हो जाता है और बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पाती है। तो इन वॉल्स का काम करना बहुत ज़रूरी है। इन सही तरीके से, जिस तरीके से बने हुए इन वॉल्स का काम करना, ये इस तरह हार्ट में 4 बड़े वॉल्स और एओर्टिक एंड जो
पल्मोनरी वेन्स वार्ड इस तरह के करीबन 2, 3, 7 वॉल्स होते हैं बड़े बड़े। अब हम बात करते हैं कि हार्ट की जो इनिशिएशन ऑफ कोड है, इनिशिएशन ऑफ उसका हार्ट बीट का जो प्रोसेस है वो कहाँ से चालू होता है और कहाँ आके ख़त्म होता है, ये हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि कैसे धड़कता है। जो हार्ट है वो 1 मिनट में करीबन 72 बार धड़कता है। हार्ट जो है 1 मिनट में करीबन 72 बार धड़कता है। इस तरह ये करीबन हर बीट में, ये 72 बीट्स हैं, इस तरह ये करीबन हर बीट में 80 ml ब्लड को पंप कर देता है। 80 ml ब्लड के हिसाब से करीबन पर मिनट ये लगभग 5.5 लीटर यानी 5.5 लीटर ब्लड, जो कि हमारे फुल ब्लड का जो वॉल्यूम है, ह्यूमन ब्लड में इतना ही ब्लड रहता है, इसको 1 मिनट में सर्कुलेट कर देता है। यानी हमारा जो फुल ब्लड है वो 1 मिनट के अंदर पूरा सर्कुलेट हो जाता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये सर्कुलेशन बढ़ के करीबन 30 लीटर पर मिनट तक चला जाता है। 30 लीटर पर मिनट तक चला जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हार्ट का पंपिंग भी रेशियो में बढ़ जाता है और हम हार्ट बीट को उस समय फील कर सकते हैं। आप फील कर सकते हो जब दौड़ के आते हो, सपोज आप 2 किलोमीटर दौड़ लिए तो आप हार्ट बीट को फील कर सकते हो। तो ये ज़्यादा धड़कने के कारण है, उस समय हमारी हार्ट बीट 72 ना रहकर 100 भी क्रॉस कर सकती है, 100, 110। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा है कि ये किस तरीके से पंप करता है, किस तरीके से इनकी हार्ट बीट रहती है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट सप्लाई की तरफ, ब्लड सप्लाई। जो ब्लड सप्लाई का हमने आर्टरीज और उनकी संरचना देख ली है, उनकी स्ट्रक्चर देख ली है। हम एक ग्राफ बना लेते हैं, हम एक पिक्चर बना लेते हैं जो कि इसकी ब्लड सप्लाई को बताएगा। इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो 2 तरीके से आता है, इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा। और अगेन ये लेफ्ट वेंट्रिकल में राइट वेंट्रिकल में चला जाता है और राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है, लंग्स में चला जाता है। लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के द्वारा कहाँ आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम तक आ जाता है। लेफ्ट एट्रियम से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पूरा बॉडी में चला जाता है। इस तरह के ये अगेन ये फिर जो हमारी बॉडी का ब्लड है पूरा पूरा इंफीरियर वेन, इस तरह का एक सर्किल बनता है। इस तरह ब्लड जो साइकिल है वो कंप्लीट होता है। तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा से ब्लड में सप्लाई हो जाता है। एओर्टा इस तरह से निकलती है यहाँ से, तो उसमें फुल ब्लड में सप्लाई, पूरा शरीर में सप्लाई होता है। अब हम देखते हैं कि इससे एओर्टा से एक छोटी सी आर्टरी निकलती है, इसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। ये कोरोनरी आर्टरी क्या काम करती है, ये इसके मस्कुलेचर यानी हार्ट को खुद को सप्लाई करती है, इसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी, ये आर्टरी इसको ब्लड सप्लाई करती है खुद को, किसको, हार्ट की वॉल्स को। तो अगर इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम इसको सीएडी बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अगर इसमें इसका जो डाया है वो छोटा हो जाता है कोई कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमने से, तो जो कैड है वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो कि जो प्लैक बन जाता है कोरोनरी आर्टरी के अंदर या कोई कोलेस्ट्रॉल का, और उसके कारण नैरोइंग हो जाती है, तो इसके कारण कैड डिजीज हो जाती है, जो कि फाइनली हमारा हार्ट अटैक का कारण बनती है। इट कॉजेज हार्ट अटैक। हार्ट अटैक को अगर सही टाइम पर अगर हम इसको ट्रीट नहीं कर पाए, यानी रिसोसिटेट नहीं कर पाए, ये रिसोसिटेशन किया जाता है, कार्डियो पल्मोनरी रिसोसिटेशन, अगर नहीं कर पाते हैं तो डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ब्रेन को ब्लड सप्लाई रुक जाती है, तो इसका डेथ का रीज़न बनती है। तो ये तो हो गया कि हार्ट को ब्लड सप्लाई। नेक्स्ट इज हार्ट को नर्व सप्लाई। हार्ट की जो नर्व सप्लाई होती है वो 2 टाइप से होती है।
फर्स्ट इज वेगस नर्व, वेगस, एंड सेकंड इज सिंपैथेटिक, sympathetic nervous system. Vagus nerve is a 10th cranial nerve, as you know. तो वेगस नर्व सप्लाई हार्ट को भी होती है, साथ में इंटेस्टाइन को भी होती है, और साथ में एलिमेंट्री कैनाल, गैस्ट जो हमारा स्टमक होता है, सभी को वेगस नर्व सप्लाई करती है। तो इस तरह वेगस नर्व का काम इस हार्ट बीट को इंक्रीज या डिक्रीज करना है। जैसे हम इमोशनल, कुछ इमोशंस होते हैं, जैसे हमें अचानक से कोई बैड न्यूज या इस तरह की पड़ती है, तो वेगस नर्व के कारण हमारा जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। तो इस तरह ये कंट्रोलिंग ऑफ द हार्ट बीट। इसी तरह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो हमारा T1 से T4 के जो थोरेक्सिक जो पार्ट होता है, वहाँ पर जो स्पाइनल कॉर्ड से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से नर्व्स निकल के हार्ट को सप्लाई होती हैं। अगर हमारे हार्ट को इनवॉलेंट्री, अगर जैसे हमने किसी को छू लिया अचानक से, तो हमारी हार्ट बीट अचानक से बढ़ जाती है, बिना हमारे इसको नॉलेज में लाए बिना ही अचानक से हमारे इनवॉलेंट्री बढ़ जाती है। ये सब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण होता है। तो इस तरह की दो नर्वस सिस्टम जो इसको सप्लाई करती हैं, जो इसको बढ़ा या इन कम कर सकती है। बस इसकी ओरिजिन तो आपको मैंने बता दी है किस तरह से होती है, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस एंड पुरकिंजे फाइबर्स। अब हम बात कर लेते हैं जो हार्ट की रिलेटेड जो डिजीजेज हैं उनके बारे में, और कुछ एनिमल वर्ल्ड की स्पेशलिटीज़ के बारे में। तो हार्ट की डिजीजेज मेनली आपने देख लिया है, हार्ट अटैक, it is called CAD, it means coronary artery disease. Second is heart failure, इसको हम बोलते हैं CVD, cardiovascular disease. Cardiovascular disease means जो इसका हार्ट का पंपिंग है, और हार्ट के जो वॉल्स हैं इनमें कुछ प्रॉब्लम आने के कारण ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर मिक्स हो जाता है, या फिर पल्मोनरी वॉल्स और पल्मोनरी आर्टरीज से ब्लड सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो इस सभी प्रॉब्लम्स को हम CVD के अंतर्गत लेते हैं, क्योंकि ये कार्डियो है, वेस्कुलर है और डिजीज है। यानी जो वेन्स और आर्टरी से रिलेटेड एंड कार्डियो रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सब हार्ट फेल्योर करती है। यानी हार्ट का पंपिंग बंद हो सकता है, हार्ट का पंपिंग सही से काम नहीं करता है, या फिर इनमें जब कोऑर्डिनेशन बंद हो जाता है, एसए नोड, एवी नोड और बंडल ऑफ हिस, और किसी कारण से इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, तब भी हार्ट फेलियर का कारण बनते हैं। हम जानते हैं हमारा हार्ट जो 4 चैम्बर्ड है, लेकिन रेप्टाइल्स के अंदर ये 3 चैम्बर्ड रहता है, बर्ड्स के अंदर भी 4 चैम्बर्ड रहता है। रेप्टाइल्स का जो क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल्स में ये 4 चैम्बर्ड रहता है, क्रोकोडाइल्स के अंदर ये 4 चैम्बर्ड रहता है। इसके अलावा जो लार्जेस्ट हार्ट है वो ब्लू व्हेल का है, अराउंड इट्स वेइंग अराउंड 600 kg, और जो स्मॉलेस्ट हार्ट है वो हमिंग बर्ड का है, स्मॉलेस्ट हार्ट इज हमिंग बर्ड। इसका हार्ट स्मॉलेस्ट भी है और साथ में फास्टेस्ट भी है। इसकी जो हमिंग बर्ड की जो बीट है, हार्ट बीट रेट जो है वो करीबन 600 बीट्स पर मिनट तक पहुंच जाती है। 600 बीट्स पर मिनट तक पहुंच जाती है। और जो सबसे लोवेस्ट जो हार्ट बीट है वो कॉड फिश की है, एक फिश है, इसकी हार्ट बीट ओनली 20 बीट्स पर मिनट होती है, ओनली 20 बीट्स पर मिनट होती है। और बाकी सभी मैमल्स में अराउंड 70 to 80 और बीट्स पर मिनट होती हैं, जबकि बर्ड्स में ये हायर होती है, क्योंकि बर्ड्स का जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी मैमल्स से हाई रहता है। तो बर्ड्स के अंदर इसकी हार्ट बीट जो हाई रहती है। इसका जो आप डेवलपमेंट देख सकते हैं, डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक स्टेज से जब डेवलपमेंट होता है, तब जैसा मैंने आपको बता दिया है कि आप 5th वीक और 6th वीक एम्ब्रियो में आराम से इसको हार्ट को फील कर सकते हैं। तो इसका जो डेवलपमेंट है बहुत ही अर्ली स्टेज में हो जाता है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है ब्लड सप्लाई के लिए। और सर्कुलेटरी सिस्टम का ये मेन, इसको आप बोल सकते हैं कि इट इज़ ए सेंटर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि जो ब्लड सप्लाई के साथ साथ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज जो
हमारे जो बॉडी की हर सेल को पहुंचाना इसका काम है। तो आज हमने ये चैप्टर पूरा कर लिया है। हार्ट के अलावा और भी किसी भी चैप्टर पर अगर आप अपना लेक्चर सुनना चाहते हैं और तो हमें इस कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि किस चैप्टर पर आपको लेक्चर चाहिए। इसके अलावा इस चैप्टर में भी कुछ क्वेश्चन हैं जो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और इसके अलावा और किस चैप्टर आपको डिफ़िकल्टी आ रही है वो भी हम हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह आप बताइए हमें और हम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक्स, बाय।